जज साहब की हिम्मत को सलाम। सच की आवाज दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। संविधान की रोशनी बुझाई जा सकती है, झुकाई नहीं जा सकती। जो न्याय के लिए खड़ा हो जाए उसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दोस्तों, आज पूरे देश के सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम तेजी से ट्रेंड कर रहा है। हर तरफ एक ही चर्चा है, जस्टिस माधव जामदार को सलाम। कोई दोस्तों सोशल मीडिया पर लिख रहा है कि ऐसे जज ही लोकतंत्र की असली ताकत है, तो कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि संविधान की बात करने वाले देश को जज का सलाम। तो वहीं हजारों लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया, आखिर कोर्ट में ऐसा क्या हुआ कि एक जज की एक टिप्पणी पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई। आखिर ऐसा जज साहब ने क्या कह दिया सुनवाई के दौरान कि सोशल मीडिया पर लोग खुलकर जस्टिस माधव जामदार की जमकर तारीफ कर रहे हैं, उन्हें सलाम ठोक रहे हैं। दोस्तों, मामला बॉम्बे हाईकोर्ट का है, जहां एक याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस माधव जामदार ने मोदी और अमित शाह पर सख्त से सख्त टिप्पणी की है। यहां तक कि देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए, देश की मौजूदा हालातों को देखते हुए जज साहब ने ये तक कह दिया कि नागरिकों को भारत सरकार अपना गुलाम बना रही है। इसके अलावा सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में जज साहब ने नागरिकों के विरोध के अधिकार, पुलिस की जिम्मेदारी और संविधान में मिले मौलिक अधिकारों को भी लेकर सख्त से सख्त जो है टिप्पणी की है और मोदी सरकार से लेकर पुलिस तक पर भी कड़ा रुख और कड़ा रवैया अपनाया है। क्या कुछ हुआ है पूरी रिपोर्ट में विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ हेडलाइंस दिखाऊंगी, एक के बाद हेडलाइन देखिए, एक के बाद एक, कि किस तरीके से जज साहब को लोग सलाम कर रहे हैं और क्या टिप्पणी की है। सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते, ये सब क्या है? माधव जामदार, ये जज ने कहा। दूसरा हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्या नागरिकों को सरकार गुलाम बनाया जा रहा है? बॉम्बे हाईकोर्ट की पुलिस को फटकार। अब एक और हेडलाइन देख लीजिए कि किस तरीके से जज साहब को सलाम हो रहा है और सरकार की फजीहत हो रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा, लोगों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, विरोध करने पर केस दर्ज किए जा रहे हैं। सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, विरोध करने पर हो जाते हैं केस। जज साहब की ये बड़ी टिप्पणी है। दोस्तों, आपको बता दूं, सुनवाई के दौरान जज साहब ने, जस्टिस माधव ने कहा कि क्या सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है? अगर लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे तो क्या उनके खिलाफ केस कर दिए जाएंगे? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है और ये मौलिक अधिकार है। बस यही टिप्पणी सामने आते ही पूरे सोशल मीडिया पर चारों ओर बहस छिड़ गई। कई लोग कहने लगे, आज के समय में ऐसे जजों को सलाम जो मुखर होकर नागरिकों की बात कर रहे हैं, जो संविधान की बात खुलकर करते हैं। अब समझिए कि पूरा मामला आखिर है क्या। इस रिपोर्ट को विस्तार से देखिए और सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि मामला क्या था। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज जस्टिस माधव जामदार ने सरकार पर सख्त टिप्पणी की है। जज साहब ने कहा कि सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन करने पर केस कर दिए जाते हैं, कई सारे पेपर्स लीक हो रहे हैं, विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। कोर्ट ने इसी के साथ साथ कोर्ट रूम में कहा कि सिर्फ इसलिए कि केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का विरोध किया जा रहा है और नारेबाजी हो रही है, किसी व्यक्ति को क्षेत्र से निष्कासित नहीं किया जा सकता। ये सख्त टिप्पणी कोर्ट में जस्टिस माधव ने कही। वेबसाइट लाइव लॉ के अनुसार आपको बता दूं, ये मामला सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी की याचिका से जुड़ा हुआ है। क्या कुछ मामला है उनकी याचिका में, वो मैं आपको बताती हूँ। मुंबई पुलिस ने सईद अहमद को इलाके से निष्कासित करने का ऑर्डर दिया था, यानी पुलिस ने ये ऑर्डर दिया, जिसके खिलाफ मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। जस्टिस माधव जामदार ने इसकी सुनवाई की। जस्टिस माधव जामदार की सिंगल बेंच ने मुंबई पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। सईद अहमद सीएए और ज्ञानवापी मस्जिद समेत तमाम मामलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहते हैं, जो कि संवैधानिक अधिकार भी है। सुनवाई के दौरान जज ने कड़ी टिप्पणी की, कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है, वो विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, वो आंदोलन नहीं कर सकते। ये सब क्या है? ये सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है।
जस्टिस माधव ने की। अब इतने सारे पेपर लीक हो गए हैं, अगर लोग विरोध करेंगे तो आप केस कर देंगे। क्या है ये? विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। उन्होंने इसी के साथ साथ आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने भाजपा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। क्या लोग ऐसे नारे नहीं लगा सकते? ऐसे नारे लगाने पर देश निकाला ऑर्डर क्यों जारी किया? ये सख्त टिप्पणी कोर्ट ने की है कि अगर विरोध कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, तो क्या आप निष्कासित कर देंगे? इसके अलावा जज साहब ने पुलिस के कार्रवाई पर उसके रवैये को देखते हुए पुलिस को जमकर फटकार लगाई। जज साहब ने कहा पुलिस नौकर नहीं, पब्लिक सर्वेंट है। जज ने इसी के साथ आगे यह भी कहा कि पुलिस सिर्फ व्यक्ति को इसलिए बाहर नहीं कर सकती, इसलिए निष्कासित नहीं कर सकती क्योंकि उसने सरकार का फैसले का विरोध किया, क्योंकि वो तो उसका मौलिक अधिकार है। पुलिस नौकर नहीं है, वो पब्लिक सर्वेंट है। मैं आपके अफसरों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं, ये सख्त टिप्पणी जस्टिस ने कही। जस्टिस ने अपने आदेश में निष्कासन के ऑर्डर को पूरी तरीके से रद्द किया और रद्द करते हुए याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान के आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के अनुसार लोगों को न सिर्फ अपनी राय रखने की आजादी है, बल्कि सम्मान के साथ जिंदगी जीतने की भी पूरी स्वतंत्रता है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ जो भी कार्रवाई की गई है, जो भी पुलिस ने रवैया अपनाया है, वो गलत इरादे के साथ की गई कार्रवाई है। ये सारी बातें कोर्ट में की गई, ये सब बातें सुनवाई में जज साहब ने किस तरीके को देखकर कहीं, ये आप भी समझ सकते हैं। लोगों के ऊपर विरोध करने पर केस लगवा दिए जाते हैं, उन पर जज साहब ने सख्त टिप्पणी की है और कहा है कि अगर कोई नागरिक सरकार के किसी फैसले से विरोध प्रदर्शन कर रहा है, शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन करता है, तो क्या उस पर केस ठोक दिया जाएगा? क्या यही है संविधान? ये सख्त टिप्पणी जज साहब ने कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान की। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है कि अदालत की ये टिप्पणी इस सिद्धांत पर आधारित थी कि भारत का संविधान नागरिकों को अपनी राय व्यक्त करने और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार देता है। लेकिन मौजूदा समय में क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। मौजूदा स्थितियां क्या है, ये आप भी जानते हैं। विरोध प्रदर्शन करने पर कैसे वाटर कैनन चला दिए जाते हैं, कैसे आंसू गैस के गोले दाग दिए जाते हैं, कैसे युवाओं पर लाठियां बरसाई जाती हैं, ये सब आप देखते ही आ रहे हैं कि आज के समय में क्या कुछ हो रहा है और सरकार क्या कर रही है। कि सरकार का अगर कोई विरोध करता है, कोई प्रदर्शन करता है शांतिपूर्वक तरीके से, तो उसको रोकने की किस तरीके से कोशिश होती है, उन पर कैसे केस लगा दिए जाते हैं, ये आप सभी जानते हैं। और अब अदालत इसी संवैधानिक अधिकार के संदर्भ में सवाल उठा रही है और सरकार के रवैये, पुलिस की जो स्थितियां हैं, पुलिस की जो असंवैधानिक कार्रवाई है, उस पर जज ने कड़ी फटकार लगाते हुए फैसला दिया है। यही कारण है कि आज सोशल मीडिया पर हजारों लोग जज साहब के इस फैसले और जस्टिस माधव जामदार की टिप्पणियों की चर्चा कर रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि देश में ऐसे ही जज साहब की जरूरत है। अब दोस्तों, एक मुख्य सवाल यह भी था कि क्या किसी नागरिक को सिर्फ इसलिए उसके इलाके से बाहर किया जा सकता है क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए? आप बताइए, कहां तक उचित है ये क्या खुली तानाशाही नहीं है? और इसी सवाल पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। जज साहब के इस फैसले से एक बात फिर साबित हो गई दोस्तों, एक बात फिर साबित हो गई है कि कितनी भी मनमानी, कितनी भी तानाशाही सरकार कर ले, लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता नहीं, संविधान होता है। अगर किसी नागरिक को लगता है कि उसके अधिकारों का पूरी तरीके से हनन हो रहा है, पतन हो रहा है, तो अदालत का दरवाजा आज भी खुला है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है अदालत। और जब कोई न्यायाधीश संविधान में दिए गए अधिकारों की बात करता है, तो स्वाभाविक है कि लोग उसकी चर्चा करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, जैसे कि आज जस्टिस माधव की कर रहे हैं। लोकतंत्र की खूबसूरती भी यही है कि हर व्यक्ति अपनी राय रख सकता है स्वतंत्र होकर। आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, सलाम उस संविधान को जिसने हर नागरिक को बोलने का अधिकार दिया। सलाम उस न्याय व्यवस्था को जो हर मामले को कानून की कसौटी पर परखती है, और साथ ही साथ सम्मान उन सभी न्यायाधीशों का, उन सभी जजों का, जैसे कि जस्टिस माधव को भी सम्मान, जो अपने संवैधानिक कर्तव्य का निर्वहन निष्पक्षता और कानून के अनुसार करते हैं। आपके इस पूरे मामले पर
क्या कुछ राय है, हमें अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही ये भी बताइए कि आप जज साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारा ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं और फेसबुक पेज को अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फेसबुक को फॉलो कर लीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।